अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और आपके लिए लेकर आया हूं आज मैं एक बहुत ही मज़े की खबर। मज़े की खबर इस तरह है नाजरीन कि पाकिस्तान के अंदर आपने बारहा सुना होगा कि किसी की डिग्री जाली निकल आई। ये जाली डिग्री का जो चक्कर है ये 2002 के मुशर्रफ साहब के जो जनरल मुशर्रफ के इलेक्शन थे उसके बाद कुछ ज़्यादा शुरू हुआ, क्योंकि उसके अंदर ये शिक बना दी गई थी कि सियासतदान जो अंडर ग्रेजुएट नहीं हैं, जिनके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं है, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो जहाँ बहुत सारे सियासतदानों ने अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों में और इधर उधर के लोगों को ढूंढकर अपनी बीवियों को, बेटियों को टिकटें दिलवा दी और इलेक्शन के मैदान में उतार दिया, वहीं बहुत सारे सियासतदान ऐसे भी थे जो बैचलर्स की डिग्री जिनके पास नहीं थी लेकिन उन्होंने जाली डिग्रियां बना ली और उन जाली डिग्रियों की बेसिस पर वो ईमान तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस जब चला ऐसे कई साल पहले, तो बहुत सारे जो सूबाई मेंबरान असेंबली थे, कौमी मेंबरान असेंबली थे, उनके खिलाफ केसेस चले। अगर आपको याद हो तो ऐसे केसेस जो है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी चलते रहे हैं। आज की खबर क्या है? आज की खबर ये इस तरीके से है कि रावलपिंडी के अंदर एक बहुत मशहूर क्रिमिनल लॉयर है। जी, क्रिमिनल लॉयर का नाम है राजा गनीम आबिर साहब। राजा गनीम आबिर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो जो यूजुअली लॉयर्स होते हैं वो पहले लोअर कोर्ट्स में करते हैं, कुछ साल वहां गुजारते हैं, फिर उसके बाद उनको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलता है, फिर वहां से हाई कोर्ट में कुछ साल गुजारते हैं और फिर जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस प्लीड करने का मौका मिलता है। तो अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक राजा गनीम साहब जो है उनके पास लॉ की डिग्री है ही नहीं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है राजा गनीम साहब का। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बल्दियाती लेवल पर इलेक्शंस भी लड़ते रहते हैं। रावलपिंडी के बहुत मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी क्रिमिनल को आसानी से रिलीफ दिलवा सकते हैं, या जिस पर किसी क्रिमिनल पर इल्जामात हो उसको वो आसानी से रिलीफ दिलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनके अपने रिलीफ लेने के दिन आ गए हैं। उनके बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि उनकी जो डिग्री है वो बैचलर्स की एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनके पास LLB की भी कोई डिग्री नहीं है, वो इस सब के बगैर ही पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर बन गए। लेकिन ये वो गनीम साहब जो हैं ये वाहिद ऐसे शख्स नहीं है या वाहिद ऐसे हाई प्रोफाइल शख्स नहीं है जो जाली डिग्री लेकर किसी बार काउंसिल के मेंबर बने हो। हमारे पास एक मिसाल इस वक्त मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की। ये खुर्शीद साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला है गिलगित बल्तिस्तान के। उनका किस्सा जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और वो किस्सा मज़ेदार इस तरह है कि 2009 के अंदर खुर्शीद साहब जो हैं वो बरतानिया तालीम हासिल करने गए। वहाँ पर कुछ साल उन्होंने गुजारे और जब वो वापस आए तो उन्होंने सब लोगों को ये बताया कि वो बरतानिया से लॉ की तालीम हासिल करके आए हैं। खुद को बैरिस्टर कहलवाना शुरू हो गए। लोग उनकी जो हैं सारे जानने वाले वो उनको बैरिस्टर समझना शुरू हो गए। उस वक्त जब ऑब्वियसली उन्होंने अब वकालत की प्रैक्टिस करनी थी तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो बार एसोसिएशन थी उसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए खुर्शीद साहब ने जो फॉर्म भरा उसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉ की डिग्री बेलफर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि बेलफर्ड नाम की कोई यूनिवर्सिटी कभी कहीं पर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। बेलफर्ड यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन वेबसाइट वाली यूनिवर्सिटी थी, जिस तरह की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ग्रुप एग्जैक्ट के नाम का था जो इस तरह की वेबसाइट ने चलाता था। उसी तरह का एक और ग्रुप था दुनिया के अंदर जो ये बेलफर्ड यूनिवर्सिटी और बेलफर्ड हाई स्कूल नाम की वेबसाइट चलाता था। ये वो वेबसाइट थी जहाँ पर आप पैसे देकर डिग्री खरीद सकते थे। पैसे देकर वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दे देते थे। उसके लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ता था, कोई कोर्स वर्क नहीं करना पड़ता था, किसी किस्म का भी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। आपको बताता चलूं कि ये डिग्रीज जो हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी या कायदे-ए-आज़म इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है, जिसे हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, उससे मुख्तलिफ है। वो उस इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसके अंदर आपने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस का जवाब देना होता है, आपने कुछ असाइनमेंट्स करके जमा करानी होती हैं और फिर उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जाकर आपको बैठना पड़ता है। इवन दो आप सब की सब तालीम घर बैठकर हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। लेकिन ये बेलफर्ड यूनिवर्सिटी जो थी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बेलफर्ड यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह जो खुर्शीद साहब थे उन्होंने अपना 3.1 का जो ग्रेजुएट करने का GPA था वो बनवाया। उसके बुनियाद पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल की मेंबरशिप हासिल कर ली। बात शायद यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर उनका दिल किया कि वो सियासत में आ जाएं और उन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वज़ीर आला के उम्मीदवार बन रहे थे तो ये बात जो थी ये गर्दिश करना शुरू हो गई कि इनकी जो डिग्री है वो तो बेलफर्ड नामी यूनिवर्सिटी से है। और बेलफर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मैं आपको बताऊं कि वो इस किस्म की यूनिवर्सिटी है कि जिसके पाकिस्तानी मालिक थे सलीम कुरैशी साहब, उनको अमेरिका के अंदर अमेरिकी अदालत ने $23 मिलियन का जुर्माना किया, जो कि उन्होंने अमेरिकी जो रहने वाले लोग थे, रियासतें, मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क की जो खाली एक स्टेट थी उसके अंदर जिन लोगों को उन्होंने जाली डिग्रियां बेची थी, सिर्फ उन लोगों के लिए $22 मिलियन का जुर्माना सलीम कुरैशी साहब को अदा करना पड़ा। तो उसी यूनिवर्सिटी जो जाली डिग्रियां बेची थी उससे उन्होंने बेलफर्ड से यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की खुर्शीद साहब ने। बात यहीं ख़त्म हो जाती,
लेकिन लोगों को पता चल गया, शोर डल गया कि देखें जी ये तो बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी जाली यूनिवर्सिटी थी। तो खुर्शीद साहब ने क्या किया कि खुर्शीद साहब ने एक स्टेप और आगे चले गए और उन्होंने कहा कि नहीं, बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री के अलावा भी मेरे पास डिग्री है। और इस बार जो डिग्री का उन्होंने नाम लिया वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक्सटर्नल प्रोग्राम्स की डिग्री है। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके लिए आप पाकिस्तान में बैठकर पढ़ाई करते हैं। साल में 3 साल की डिग्री होती है, यूजुअली LLB करते हैं लोग इस तरह। और उसके अंदर आपको पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू एग्जाम्स होते हैं, मई या जून के अंदर जाकर वो एग्जाम्स होते हैं। सारा साल आप खुद से पढ़ाई करते हैं, या यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं जो वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल कोर्स पढ़ाते हैं। बात शायद यहाँ पर फिर खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी में भी एक और ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि सितंबर 2022 में HEC ने जो उनकी डिग्री थी उसको इक्विवेलेंस तो दे दी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब किसी ने शिकायत की और यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा HEC ने, तो पता चला कि यूनिवर्सिटी इस बात से इनकारी हो गई। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम भी इस बात से इनकारी हो गया कि उन्होंने किसी भी खुर्शीद साहब के नाम के बंदे को, या उनकी जो डिटेल्स हैं, उनके वालिद साहब का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और ये सारे उनके क्रेडेंशियल्स हैं, इस तरह के नाम के किसी शख्स को उन्होंने कभी कोई डिग्री दी ही नहीं। तो आप ये देखें नाज़रीन कि इस वक्त तक जो हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक ऐसे पता चलता है कि जो खुर्शीद साहब हैं वो बहुत चालाक किस्म के आदमी हैं। उन्होंने पहले एक जाली डिग्री बनाई, जब वो पकड़े गए और पता चला कि बेलफोर्ड नाम की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो उन्होंने खुद ही एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री छाप ली। जो किस तरह पता चला कि ये डिग्री जो है वो जाली है, कि जब यूनिवर्सिटी को भेजी गई वो डिग्री HEC की तरफ से, वो लिफाफा जिसके अंदर एक उनका ट्रांसक्रिप्ट था, डिग्री की कॉपी थी, और ये चीज़ें जो थी वो भेजी गई यूनिवर्सिटी को कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि आप ये हमें बताएं कि क्या ये डिग्री आपकी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने उससे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो सर्टिफिकेट प्रिंट आउट था वो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता था जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आम सर्टिफिकेट्स होते हैं। सारा मकसद बताने का ये है कि जो खुर्शीद साहब हैं उन्होंने कोई कसर नहीं उठा कर रखी। अपनी जो जाली डिग्री है उसको, पहली जाली डिग्री को बचाने के लिए उन्होंने एक और जाली डिग्री प्रोड्यूस कर दी। अब इससे ये पता चला कि 2023 के अंदर जब हमें पता चल रहा है कि उनके पास सिरे से कानून की डिग्री है ही नहीं, और 2009 से उन्होंने अपनी जो डिग्री करके आए, 2011 के अंदर उनको गिलगित बार एसोसिएशन की मेंबरशिप मिली। तो पिछले 12 साल से वो बगैर किसी लॉ की डिग्री के, और अब तो ऐसा महसूस होता है शायद कि उन्होंने कोई बैचलर्स की डिग्री भी नहीं की हुई। यानी कि लॉ की डिग्री तो पाकिस्तान के अंदर बैचलर्स की डिग्री के बाद जाकर मिलती है, एक फर्दर डिग्री होती है। इंग्लैंड के अंदर से मुख्तलिफ होता है, जहां पर आप A-levels के बाद डायरेक्ट डिग्री कर सकते हैं LLB की। अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही है कि पोस्ट ग्रेड के लेवल के ऊपर जाके आप लॉ स्कूल जाते हैं, अंडर ग्रेड की डिग्री आपकी कोई और होती है। तो इस वक्त के जो हालात हैं उनके मुताबिक खुर्शीद साहब के पास तो अंडर ग्रेड की डिग्री ही नहीं है, LLB की डिग्री तो दूर की बात है। लेकिन इस सब के होते हुए आज भी वो अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं, आज भी वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हैं, इमरान खान साहब की भरपूर आनत करते रहे इस्लामाबाद में, बल्कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जो कि पुलिस से आंख मचोली करते रहे, वो ज़्यादातर खुर्शीद साहब की गाड़ी में छुप कर ही आते जाते रहे। तो अब जो खुर्शीद साहब हैं कब तक अपनी चीफ मिनिस्ट्री को बचा सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सब किस्से का सुनाने का मकसद ये था कि जो राजा गनीम साहब हैं, राजा गनीम आबिर साहब, उनके लिए भी ऐसे भी मामला ख़त्म नहीं हुए। हो सकता है कि ये मामला भी टल जाए और वो बहुत आसानी से इससे बाहर निकल आए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और स्टोरी के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।